बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि आप पहले इस पार्ट को अंडरस्टैंड कर लें। हु वुड हैव गेस्ड वी वुड हैव बुक द सेम फ्लाइट। ये कौन गेस कर सकता था कि हमने एक ही जो है फ्लाइट बुक की होगी। आपको इस सेंटेंस के इस पार्ट को अंडरस्टैंड करना है पहले, कि ये कौन गेस कर सकता था कि हमने एक ही फ्लाइट बुक की होगी। वन रीयूनियन वाज कंप्लीटली इलॉजिकल, तो फिर आ ही नहीं सकता। ठीक है, इलॉजिकल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि है हु वुड हैव गेस द वी वुड हैव बुक द सेम फ्लाइट। ये तो कोई बात ना होना वी के वन रीयूनियन वाज कंप्लीटली इलॉजिकल, इलॉजिकल नहीं है। आप देखें फॉर्चून, आप देखें फॉर्चून से आपका ये लफ्ज है फॉर्चूसियस। ठीक है, इसमें आपने ये देखना है फॉर्चून किस्मत को कहते हैं। वन रीयूनियन वाज कंप्लीटली फॉर्चूसियस, वी वुड हैव गेस्ड वी वुड हैव बुक द सेम फ्लाइट। ठीक है, ये एक किस्मत की बात, लकीली ऐसा हो सकता है। मेरी आवाज कट रही है? ये बच्चों को नो पता सर। काट के ये मैसेज कर रहे हैं बच्चे। तो ये देखें इलॉजिकल तो बात नहीं हो सकती कि एक रीयूनियन हो जाए। फॉर्चून की ये बात हो सकती है कि ये किस्मत की बात हो सकती है, तो इसलिए बी आंसर हो सकता है। एक्सपेक्टेड वन रीयूनियन वाज कंप्लीटली एक्सपेक्टेड, ये बात यहाँ पे नहीं लग सकती। रीजन ये है कि जब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी को ये पता ही नहीं था कि वो सेम फ्लाइट में जाने वाले हैं। किसी को ये नहीं पता था कि वो सेम फ्लाइट में जाने वाले हैं जिनकी रीयूनियन हुई है। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, अबेंडन नहीं है। अबेंडन तब होती जब वो ये कहता कि सेम फ्लाइट हमारी नहीं हो सकी। ठीक है, हम रीयूनियन नहीं कर सके। रीयूनियन उनकी हो गई है क्योंकि उन्होंने सेम फ्लाइट पिक कर ली थी, उनकी बुकिंग सेम थी। ठीक है, तो फिर ये फॉर्चूशियस विल बी द राइट ऑप्शन बिकॉज इट वाज अ लक। ठीक है, उनकी लक था कि वो रीयूनियन होगी, उन्होंने एक ही फ्लाइट बुक की हुई थी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको समझ आ गया? जी सर। ये द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द रीयूनियन अकर्ड बाय चांस। ठीक है, आपने बाय चांस वो जो उनकी रीयूनियन हुई है। अब देखें, द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड गार्ड्स ब्लैंक अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग डिस्ट्रप्टिव। जो असला रखने वाले गार्ड्स होते हैं वो हमें किस चीज से जो है ना वो क्या हमें करते हैं। ठीक है, हमारे साथ आप क्या करने से हमें बचाते हैं। ठीक है, डिफीटेड करते हैं, गार्ड्स डिफीट करते हैं। डिफीट करना क्या होता है? धोखा देना होता है। डिफीट धोखा देना होता है ना, या अब वो हराना, सॉरी सॉरी हराना होता है ना डिफीट। जंग में डिफीट नहीं करते हम, तो एक्साइट या हमें एक्साइट करते हैं। अब देखिए, द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड गार्ड्स डिफीटेड अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग डिस्ट्रप्टिव, ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। नो। उसकी रीजन ये है कि हम कुछ गलत ना करें। हमें आर्म्ड गार्ड्स क्या करते हैं ऐसा कि हम गलत ना करें। एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड कैसे हो सकता है? हमें पुरजोश करते हैं हम कोई चीज ना करें, ये भी ठीक है। इरिटेटेड अस, आर्म गार्ड हमें इरिटेट कर रहे होते हैं कि हम कोई चीज ना करें। नो सर। प्रिवेंटेड अस, ठीक है। इस राइट आंसर विल बी द डेल्टा, क्योंकि हम रोकते हैं। प्रिवेंट करना होता है रोकना। The correct answer is delta. Prevented armed guards are intended to prevent any kind of disruption. ठीक है, वो कुछ भी गलत होने से महफूज रखते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करते हैं। ठीक, आंसर डी इज द ओनली लॉजिकल एंड ग्रामेटिकल चॉइस। समझ आ रही है? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं था? नो सर। नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास held up only by blank a steel cable, the chair lift was blank to carry only 2 people। जो है ना वो जो चेयर लिफ्ट है ना, वो ऐसी चीज किसी से बंधी हुई है, ठीक है, कि वो सिर्फ 2 लोगों को लेके जा सकती है। अब यहां से क्या बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, समझ आइए आप लोगों को कि क्या पूछा जा रहा है? नो सर, दोबारा बता दें। अब देखें, ये जब कहते हैं ना हेल्ड अप बाय ओनली बाय
a steel cable, the chairlift was to carry only 2 people. अब सिर्फ 2 लोगों को चेयर लिफ्ट जो है ना वो लेके जा सकती है, तो आपने पहला ऑप्शन कौन सा लगा सकते हैं आप? फिर वो स्टील केबल किस चीज से जो है ना बंधी हुई है, किस चीज से वो बांधी गई है, या उसको सेव किया गया, या उसको बनाया गया, ठीक है, पकड़ा गया है उस स्टील केबल को किसकी मदद से? सिलेंडर, ठीक है। सिलेंड्रिकल क्या होती है? सिलेंड्रिकल शेप आपको पता है? सिलेंडर का आपको पता है? सिलेंडर गोल होल्स जो होते हैं उनको हम सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है, एक लंबी सी कोई चीज। अब चेयर लिफ्ट वाज इंस्ट्रक्टेड टू कैरी ओनली 2 पीपल, ये चेयर लिफ्ट जो है ना वो सिर्फ 2 लोगों को ले जाने के लिए इंस्ट्रक्ट की गई, इंस्ट्रक्शन होती है कि हिदायत की गई है उसको, ठीक है, उसको बताया गया है कि इसमें सिर्फ 2 लोगों को लेके जाना है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है जब हम हेल्ड अप बाय ओनली बाय, हम रीजन बता रहे हैं कि क्यों 2 लोग लेके जाने हैं, तो फिर ये इंस्ट्रक्टेड हो सकता है उस पे ऑप्शन? नो। बिकॉज इंस्ट्रक्टेड इसलिए नहीं हो सकता, इंस्ट्रक्टेड तब होता कि बनी वो किसी भी चीज से हो, स्टील से, स्टील की चीज सिंगल से बनी हो, डबल से बनी हो, मैसिव हो, स्टर्डी हो, लेकिन इंस्ट्रक्टेड से तुम्हारा ये होता है कि जैसी भी हो, आपने बताया हुआ है कि आपने सिर्फ 2 लोगों को लेके जाना है इस चेयर लिफ्ट में। लेकिन अगर आपकी चेयर लिफ्ट है ही ऐसी कि जो 2 लोगों को लेके जा सकती है, तो फिर वो इंस्ट्रक्टेड नहीं बल्कि इंटेंडेड आएगा, क्योंकि हेल्ड अप बाय ओनली बाय अ सिंगल स्टील केबल, ठीक है, एक सिंगल स्टील केबल से वो हेल्ड अप की गई है, इसलिए चेयर लिफ्ट में इंटेंडेड टू कैरी ओनली 2 पीपल, ये सिर्फ इंटेंड कर सकती है 2 लोगों को लेके जा सकती है, ठीक है। अब स्टडी बहुत बड़ी चीज यस तो है सर। और मैसिव भी बहुत बड़ी जो है ना चीज हो, तो वो फिर इसमें चार्ली और डेल्टा तो आ ही नहीं सकता। दिस सेंटेंस इज कंसर्न्ड विद द डिजाइन ऑफ द लिफ्ट एज इट सेज हेल्ड अप ओनली बाय, यू मे अज्यूम दैट द केबल इज नॉट लार्ज, हेल्ड अप ओनली बाय, ठीक है। यहाँ से ही हमें पता चलता है कि ये ऐसी किसी चीज से बनी हुई है जो इतनी सूटेबल नहीं है कि उसमें ज्यादा जो है ना तादाद बिठाई जा सके, इसलिए आपने फिर ये सिंगल और इंटेंडेड चूज करना है, इंस्ट्रक्टेड यहाँ पे नहीं आ सकता। ये सिलेंडर हो सकता था, क्योंकि सिलेंडर टाइप चीज भी जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन सिंगल से कम स्ट्रांग होती है। सिंगल सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, सिलेंडर जो है ना वो दरमियान से खाली होता है, लेकिन दोनों साइड, बाकी सारी साइड उसकी कवर होती है, ठीक है। ओनली इंटेंडेड कंप्लीट्स द सेंटेंस लॉजिकली, ठीक हो गया। ये 10th हमारे पास एग्जांपल है। The factories had not closed blank, the factories had not closed and those who needed work most were given a chance to survive during the economic disaster. जो है ना जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, वो बंद नहीं की गई, और जिन लोगों को जो है वो काम की जरूरत थी उनको सरवाइव करने के लिए, इस इकोनॉमिक डिजास्टर में सरवाइव करने के लिए एक चांस दिया गया है। जैसे कोरोना है, आपने देखा कोरोना ने बहुत से बिजनेसेस बंद करवाए। अब इस हालात में वो कहते हैं कि हमने फैक्ट्री जो है ना वो बंद नहीं की, बल्कि जिन लोगों को काम की जरूरत थी उनको इस इकोनॉमिक डिजास्टर के दौरान में सरवाइव करने का चांस दिया गया। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कि चीज अनइंटेंशनली तो नहीं हो सकती कि फैक्ट्री बंद ना की जाए, ये अनइंटेंशनली का डिसीजन होता है कि हम किसी फैक्ट्री को बंद ना करें, एक्सीडेंटली हो गया, हमें पता ही ना चला कि हमने फैक्ट्री बंद ही नहीं की, ऐसी बात हो सकती है? नो सर। तो ये ऑप्शन ए फिर चला गया। अब मर्सीफुली, मर्सीफुल डेफिनेटली उसने आगे आपको बताया है कि हु नीडेड वर्क मोस्ट वर गिवन अ चांस टू सर्वाइव। अब जिनको काम की ज्यादा जो जरूरत होती है उनको काम देना, ये क्या होती है? मर्सी है ना, ये उन पे रहम दिली है, रहम है उन पे, तो ये मर्सीफुली इसका आंसर होगा। ब्लिथली या इम्पोर्टेंट इम्पॉर्चुनेटली, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ब्लीथ, इम्पॉर्चुनेट और ट्रेजिक दैट द फैक्ट्रीज रिमेन्ड ओपन, ये वाले ऑप्शन नहीं आ सकते। इम्पॉर्चुनेट भी नहीं है, ये ट्रेजिडी भी नहीं है, और ये बिलिथली भी नहीं है, क्योंकि ये हम मर्सीफुली इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा कि हमने ऐसे लोगों को काम देना है जिनको इस वक्त डिजास्टर में जरूरत है। तो ये 10 एग्जांपल्स थी, बाकी इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे। कैसा लगा ये आपको आज का ये पार्ट? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? नो सर। अच्छा, इसमें आपने एक चीज रखनी है कि ग्रामर का और वोकैबुलरी का, इन दोनों का आपने ख्याल रखना है। अगर ग्रामर का इस्तेमाल वहां पे सही हुआ हो तो फिर आपने वोकैबुलरी को ही चूज करना है, अगर ग्रामर ही गलत है तो फिर आप ग्रामर की तरफ
जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हम लेक्चर एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइजेज के साथ और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के साथ, पैसिव और एक्टिव वॉइस के साथ। बाकी आप सिंपल टेंसेस में मुझे ना डालिए, क्योंकि सिंपल टेंसेस आप खुद कर लेंगे, वो बहुत इजी होते हैं, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट ये वो। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव देख लेते हैं, आप बाकी टेंसेस अपने एंड पे देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनको टेंसेस की तरफ लेके जाएं। ठीक है, कल कितने बजे क्लास होगी? कल 7 to 8 ही होगी। आज मुझे जाना था, इसलिए मैं अभी निकलने लगा हूँ, तो फिर जो है ना वो मेरे पास कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं उनको टाइम देना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने 1 घंटा पहले की, अदरवाइज मैं 7 to 8 ही रखूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।